लग रहा होगा ना बोर्ड एग्जाम पास है, और अभी तुम्हारा मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस कवर नहीं हुआ है। और ऊपर से मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग तुम्हें डेली बोलते रहते हैं रिवीजन करो, सैंपल पेपर दो। अरे भाई इतना सब कुछ एक साथ मैनेज कैसे होगा। रियलिटी ये है कि टाइम कम है और प्रेशर ज्यादा। बट ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, हर साल हजारों बच्चे बैकलॉग के ट्रैप में फंस जाते हैं। पर मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, अगर तुमने ये सारे स्टेप्स फॉलो कर लिए तो तुम्हारी बैकलॉग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली। और इसका थर्ड पॉइंट तो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि वो तुम्हारी एफिशिएंसी को लिटरली डबल कर देगा। बट इससे पहले मुझे तुमसे एक प्रॉमिस चाहिए कि तुम बैकलॉग को कम मार्क्स आने का रीजन नहीं बनने दोगे। इसलिए कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। स्टेप 1, द 10 डे हिट लिस्ट। सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि तुम सब कुछ एक साथ तो कवर नहीं कर सकते हो। तो एक पेन पेपर लो और कोई एक सब्जेक्ट, लेट्स से मैथ, उसके हाई वेटेज चैप्टर प्लस जो तुम्हें बैकलॉग्स रहती हैं वो सारे की लिस्ट बनाओ और उसे 10 डेज में डिवाइड कर लो। अब आपको दो चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले वो चैप्टर्स जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं या इजी लगते हैं उन्हें कवर करो, ताकि तुम्हारा प्रेशर रिड्यूस हो, तुम्हारी बैकलॉग्स कवर हो और तुम्हें मोटिवेशन मिले बाकी चैप्टर्स को कवर करने के लिए। सेकंड स्टेप में तुम्हें हाई वेटेज चैप्टर्स या फिर वो चैप्टर जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं बट लिस्ट में होने चाहिए उनको कवर करना है, क्योंकि उन्हें करना भी जरूरी है, तभी बैकलॉग कवर हो पाएगी। ये 10 डेज जैसे तुमने मैथ्स के लिए डिसाइड किए, ऐसे 10 डेज अगले फिजिक्स के लिए डिसाइड करो, फिर 10 डेज केमिस्ट्री के लिए डिसाइड करो। इससे तुम्हारी बैकलॉग्स एक महीने के अंदर सारी कवर हो जाएंगी। स्टेप 2, द 6 आवर चैप्टर स्प्रिंट, एनर्जी मैचिंग। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि तुम 6 घंटे तक एक टास्क को लेकर डेस्क पर बैठे हो बट आउटपुट 2 घंटे का भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे टास्क के साथ मैच नहीं कर रही है। सॉल्यूशन सिंपल है, अपने टास्क को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो। ब्लॉक 1 प्राइम टाइम, 2 आवर्स ब्लॉक हाई एनर्जी ब्लॉक है और इस टाइम पर तुम्हारा माइंड रेडी होता है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन के लिए। तो दिस इज बेस्ट सूटेबल टाइम फॉर वन शॉट, फॉर कोचिंग नोट्स एंड फॉर हाई कंसंट्रेशन टॉपिक्स लाइक कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, 3D। इस टाइम पर कर सकते हो। माइंड फ्रेश होता है और सारे हाई कंसंट्रेशन टॉपिक को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी रहता है। ब्लॉक 2 घिसो ब्लॉक, मीडियम एनर्जी। यहाँ पर तुम्हें प्रैक्टिस पर फोकस करना है। ब्लॉक 1 में जो भी टॉपिक्स किए हैं उनके 20-30 PYQs करो, उनकी NCERT एग्जाम्पटर लगाओ, क्वेश्चंस को टाइम बाउंड करके सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे इजी क्वेश्चन को 1-2 मिनट का टाइम दो और सॉल्व करो। जो लेंथी क्वेश्चंस है, केस स्टडीज है, उनको 5-6 मिनट का टाइम देकर सॉल्व कर सकते हो। तो टाइम शुड बी अ मेजर हियर। उसके अलावा मैथ्स में क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस पर भी फोकस करना है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, बिकॉज मैथ्स इज सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे तभी एग्जाम टाइम पे हार्ड क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। ब्लॉक 3 ज़ॉम्बी ब्लॉक, 2 आवर्स ब्लॉक, लो एनर्जी है, इस टाइम पे माइंड थक चुका है, बट फिर भी ये वाला ब्लॉक तुम्हारे लिए लो एनर्जी हाई इंपैक्ट का काम कर सकता है। इस टाइम पर क्या कर सकते हो तुम? शॉर्ट नोट्स बनाना, फॉर्मूला शीट बनाना, NCERT के पॉइंट्स को हाईलाइट करना, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, ये सब इस टाइम पर किया जा सकता है। इस ब्लॉक में तुम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो और एग्जाम टाइम पे प्रेशर को हैंडल करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। स्टेप 3, कॉन्सेप्ट एग्रीगेशन, डबल आउटपुट हैक। ये पूरे सिस्टम का गेम चेंजर है। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में बहुत से चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे मैथ्स में मैट्रिक्स के साथ डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स के साथ 3D, इंटीग्रेशन के साथ एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सभी इंटरलिंक चैप्टर्स हैं। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में हिट लिस्ट बनाई थी 10 डेज की, उसके अंदर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इंटरलिंक चैप्टर्स हैं उनको एक साथ मैनेज करो, ताकि आपका कम टाइम में डबल चैप्टर्स मैनेज हो सके। डबल आउटपुट इन लेस है। अगर तुमने 3 स्टेप फॉलो कर लिए तो ट्रस्ट मी, तुम्हारे सारी बैकलॉग्स कवर हो जाएंगी, सिलेबस मैनेजेबल हो जाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट फ्यूचर टॉपर्स, तुम कर लोगे।